ये जनहित का मुद्दा है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई संघर्ष का मुद्दा नहीं है। वाले वक्त में यहाँ एम्स होगा, आईआईटी होगा, तो सीकर को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के 2 कदम थे, उसको पीछे खींचा गया। आज भाजपा हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति जो इस एरिया में रहा है उन सब ने बात को पता है कि अपना जो संभाग टूटे उसको नुकसान होगा। उससे जनता से दुखी होकर के वो जनता से बदला लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। करने झुंझुनों ने चोरों ने तो बड़ो नुकसान हुए है, देखी भरपाई 50 साल तक भी नहीं हो सकती। तो सिर्फ किसी पार्टी विशेष में नहीं, आम जनता में जन आक्रोश है। उम्मीद तो माने थे कि माने तोहफो मिलेगा, पर मार्कन जो थो वो छीन लियो। एक ने मुख्यालय बंद करांगा और फिर तहसीलांगा माना हाहाकार मतलब बीजेपी साफ कर देंगा। जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहे हूँ और आज जटा में खड़े हूँ भट्टे शेखावाटी का मोटा मोटा नेता पधार रहे हैं। क्यों पधार रहे हैं? क्योंकि भजनलाल कैबिनेट को फैसला आयो देखो आप सिक्कर का जता लोग ही, नीम का थाना का लोग ही और बाकी जो 9 जिला निरस्त हुआ ही, 3 संभाग निरस्त हुआ ही, वह सारा भली बाती जाने ही। तो अभी निर्णय न बदलवा के लिए सरकार ने झुकाबा के लिए रणनीति बनाई जाओगी कि के हिसाब सरकार को फैसला बदले जाओ। वीडियो माध्यम आप वो भी जान और जत्ता लोग इधर जुड़े ही बाहू भी बात कर सके, बाको रिएक्शन कहीं है, वीडियो लास्ट तक देखियो। तो सामूहिक जो आंदोलन होगा उसका फैसला हम सामूहिक रूप से बैठ करके करेंगे। बड़ा यहाँ पर बड़ी मीटिंग भी होगी 6 तारीख को बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा संभाग के निरस्त होने पर लोग कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, अमराराम जी भी जाएंगे, राहुल कसवा जी और जो भी लोग हैं वो जाएंगे। और यहाँ की डेट भी जल्दी हम लोग चर्चा करके और घोषणा करेंगे कि किस प्रकार से जनता ने हम लोगों को जनप्रतिनिधि चुना है, तो हमारा सबका सामूहिक दायित्व है कि हम जनता की मांग के साथ, एकजुटता के साथ में एक जाजम पर बैठ करके जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करें और इस भाजपा की पर्ची सरकार को झुकाने का काम करें। ये संकल्प हमने सबने आज सामूहिक रूप से, हमारे युवा साथी संगठन, आरएलपी, इंडिया गठबंधन, तमाम लोग जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, और हम ये कहते हैं कि बीजेपी के पदाधिकारियों की कोई मजबूरी होगी, लेकिन जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, उनके प्रशंसक होंगे, वो भी आज इस जन आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाएंगे और मीडिया की भी महती भूमिका होगी, क्योंकि सबको साथ लेकर के ही अधिकार लिए जाते हैं। और ये जनहित का मुद्दा है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई संघर्ष का मुद्दा नहीं है। अमराराम जी ने, राहुल कसवा जी ने और हमने सबने बैठ करके ये चर्चा की है कि पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया है और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे तो हम सामूहिक तौर पे या एक कैसे करके इनको निर्देश देंगे, तो वहां पर जो ज्ञापन भी दिया जाएगा, पुतले भी जलाए जाएंगे और आगे की रणनीति हम लोग बैठ करके 1-2 दिन में दोबारा करेंगे। वो प्रेस नोट के माध्यम से हर एक्टिविटी का आपको सूचना मीडिया को मिलती रहेगी। पूरे राजस्थान में 3 संभाग और 8 जिले समाप्त किए हैं, उसका ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को हम भेजेंगे और निश्चित रूप से ये हमारा हक था। राजस्थान की सरकार शेखावाटी को कुछ दे नहीं सकती, तो दिया हुआ छीनने का हक उसको नहीं है और इसके लिए निश्चित रूप से हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला इसके लिए लड़ेगा और सरकार को बाध्य करेगा कि उनका जो हक नीमका थाना का जिले का और सीकर संभाग का, पूरे 4 जिले की आम जनता इसके लिए लड़ेगी और सरकार को झुकाएगी। सीकर संभाग को और नीमका थाना जिले को सरकार ने जो निरस्त करने का फैसला लिया, उसके बाद में जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावाटी बेल्ट को हमेशा चूरू, झुंझुनू, सीकर से जाना जाता था और नीमका थाना एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ये फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एट लार्ज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है, क्योंकि एरियाज इतने बड़े दूर दूर हो गए हैं कि एक आम पब्लिक की जब जरूरत पड़ती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाने की, तो उसके लिए जाना आना बहुत खर्चा पड़ता है, बहुत दूरी पड़ती है। तो सुजानगढ़ की भी डिमांड थी और आज हमने सबने इकट्ठा होकर एक संघर्ष समिति बनाई गई है, उसके द्वारा जो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं और जैसा भी संघर्ष समिति हमारे को आदेशित करेगी, एक चूरू के सांसद के रूप में हम सभी, हमारे विधायक जीते हुए हारे हुए सब आए हैं आज और सब मिलकर हम इस आंदोलन में पूरी जोर के साथ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार आज कुछ देती शेखावाटी बेल्ट को तो अच्छा लगता। बीते हुए 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावाटी को ये दिया है, जिला और संभाग निरस्त करके, इसके खिलाफ हम बिल्कुल आंदोलित रहेंगे और इकट्ठा होकर लड़ते रहेंगे। एक बात है पर सोशल मीडिया का जरिए तो सोशल मीडिया पे भी कोई कैंपेनिंग देखने के लिए मिलेगी सरकार? जरूर, हम संघर्ष समिति के अंदर हमने अपना प्रस्ताव रखा है और इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज की तारीख में हमारा यूथ है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, पर आज की तारीख में हर व्यक्ति का 7 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम है। हम चाहेंगे स्क्रीन टाइम के अंदर शेखावाटी बेल्ट की आवाज़ को मजबूती से उठाएं, सरकार को जगाने का काम करें। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और
जो हमारी संघर्ष समिति रहेगी उसके ऊपर हम भी अपने इनपुट्स देंगे और हम ये इसको देखो जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, किसी एक पार्टी का किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है ये आप भी मीडिया के साथी से सीकर से हो, शेखावटी बेल्ट से हो, आप महसूस कर सकते हो कि एक संभाग क्या होता है, एक जिला क्या होता है। तो सबका आंदोलन है, आप सबकी साथ चाहिएगा और जो भी हम साथ का ले सकेंगे, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे युवा शक्ति है, हमारी महिला शक्ति, सबको हम शामिल करके ले चलें, किसान वर्ग है, सब आएंगे तो हमें अवश्य कामयाबी मिलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। जी है साहब, के साबू देख रहे हो सीकर को संभाग हटाने थे। देखो, सीकर संभाग हटाने से लोगों में बहुत बड़ा असंतोष है और लोगों में इतना गुस्सा है कि लोग जल्द ही सड़कों पर आने वाले हैं और निश्चित तौर से सरकार को इस अवैध निर्णय को बदलने के लिए बातें करेंगे। और इसमें हमारे चारों जिले, चूरू है, नीमका थाना जिसको निरस्त किया है, झुंझुनू है, सीकर है, सब हम एक है और शनिवार को सीकर संभाग को बंद किया जाएगा। उसके बाद में लगातार हर जिले और तहसील लेवल पर धरने और आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। भगवाना राम सैनी जी भी अपने साथ उदयपुर वाटी का विधायक हैं। के साहब देख रहे हो उदयपुर वाटी नीमका थाना में जाना चाहो कि सीकर में जाना चाहो? दो भाग हमारे, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र नीमका थाना जाना चाहता है, मैदानी क्षेत्र झुंझुनू में जाना चाहता है। वैसे निर्णय हुआ था पहले भी और भी साबू है फैसला। हाँ, अब कहाँ स्थिति देख रहे हो? वो स्थिति वो ऐसी हो, तो मैदानी क्षेत्र वो चाहता है कि हम दोनों में रहें और पहाड़ी क्षेत्र वो चाहता है हम नीमका थाना में रहें। अब की बार तो थारे लिए थोड़ी आसानी है कि थारा सामने चुनाव ले राजेंद्र गुटा जी, वे भी निर्णय दुखी है, वे भी कह रहे हैं गलत हो है। बिल्कुल सही है, वो तो दुखी है, एरिया तो है ही दुखी वो, उनको 100 किलोमीटर हेडक्वार्टर जिले के लिए जाना पड़ता, तो दुखी तो है ही वो। राहुल कस्वा जी अपने साथ में है और बात करा माइक जना थे हाथ में पकड़े, हाथ जना एक बात वापिस आज दोहरा दी थे कि काका की खाद जगी मिट्टी को मिट्टी। अब रोल है कि काका को भी संभाग हटावा। मैंने इसके बारे में तो मैं ब्यूरो को नहीं, पर अगर जो रोल है तो बहुत गलत रोल है, मैंने डिटेल में पता को नहीं, पर शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर के नाम पर जानी गई हमेशा और आज शेखावटी को संभाग कांग्रेस बनाने का काम करे। जनता में आक्रोश है, कोई पार्टी लाइन की बात को नहीं, पार्टी से ऊपर की लाइन है। आज भाजपा हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति जो इस एरिया में रहे है उन सब ने बात को पता है कि अपने जो संभाग टूटे से नुकसान होगा। एक नई उम्मीद बनती है, नई विकास की नीति बनती, कुछ चीजें संभाग क्षेत्रफल पे क्षेत्र एरिया में हुए हैं और संभाग को सीकर तक सीमित को नहीं। कल को IIT आओ तो चूरू भी आज का है, कोई IIM आओ तो झुंझुनू भी आज का है, शेखावटी बेल्ट और पूर्व बेल्ट हुए है। तो मन तो यूँ लगे कि नुकसान हुए और काका की मेरे रोल अदा करे है, तो काका ने झटको तो दिए, जनता को एक बार और दे देगी। अब दे देगा जो संभाग और झटको लाग सके है कि चांस है जगह कि सरकार मान ले। अभी तो मैंने तो उम्मीद है पूरी सरकार को झुकना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आप थे कि दो सरकार जनता ने शेखावटी बेल्ट इतना बड़ा क्षेत्र है, 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है यहाँ पे, हमारा पूरा आर्मी का बेल्ट है, किसानी का बेल्ट है और हमारे युवा बच्चे कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बड़ी मेहनत करके आगे निकलते हैं। तो उम्मीद तो माने थी कि माने तोहफा मिलेगा, पर मार्कन जो थो वो छीन लियो, तो सरकार तो नाराजगी है ही और जनता की आक्रोश बढ़ेगा और समय युवा के तौर के ऊपर थारो रोल जो सड़कों पर भी रहोगे या फिर सोशल मीडिया पर रहोगे? मेरा सोशल मीडिया तो देखो प्लेटफॉर्म सबको यूज करने के लिए, हर आदमी तो कौन आज के अपने काम पे, पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में बिजी रहे। हम तो नेतृत्व में, हाँ हमें तो फील्ड का ही लोग हैं, वो फील्ड में रह से हम, तो जो भी संघर्ष समिति आदेश देगी उनकी पालना करेंगे। एक सवाल आखिरी जो और मैं कर लूं थारो लास्ट सवाल यो, डोटासरा जी को एक बयान है कि चूरू नीचे रहना पड़ोगे थे, कौन माने? वो काका की बात करने ला रहे, चूरू की बात को नहीं ला रही। काका की बात है। आको बाप है मोदी जी, जिनने भी झुका सका तो ये पर्ची सरकार को लेन देन के है, वो तो भजन करो और वो अमित शाह कहे जहाँ स्वर्ग में वास करो, राज करवा की बस की बात नहीं है यहाँ की। एक कदम आगे चलना चाहिए, हो 5 कदम पीछे चले, वो देश की जनता के साथ में धोखो है और शेखावाटी की जनता इन्हें सबक सिखाओगी, संभाग वापस लेगी और नीमका थाना जिला में वापस कराओगी। लाल के निचोड़ लगाऊंगा, सब काम हो जाएगा। एक कौन सो कदम उठा रहे हो? मैं उठा को अभी तोल पड़ जाएगी। सीकर संभाग के लिए ये जिला हेडक्वार्टर बिल्कुल सही था। नीमका थाना की लड़ाई 50 साल से थी। ये किसी पार्टी और दलगत राजनीति का बिंदु नहीं है, ये आम जन की आवाज है और आंदोलन है। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये द्वेषपूर्ण और जनविरोधी जो निर्णय, हाँ द्वेषपूर्ण और जनविरोधी जो अगर तीनों MP बीजेपी का आता जना को नहीं बदल तो कैसे? को नहीं बदल, सीधी सी बात है, इसमें देखने गिरकनी की बात, इस तरह से निर्णय नहीं लिए जाते। तो कहना ये है कि बजट में सुनो यार, नहीं बजट में कहाँ जनता के लिए कोई चीज बन रही है। कितने लोग नीमका थाना का आदमी जब यहाँ सीकर आ रहा है संभाग और एक वो जयपुर जा रहा है, कितना खर्चा होगा पब्लिक? ये सरकार किसके लिए, ये देश किसके लिए है? बजट किसके लिए होता है? ऐसे होता है क्या? काहे का बजट नहीं, जनता के लिए तो बजट होता है। बीएल रणमा साहब हैं साहब, संभाग जापा को जहाँ शिक्षा जुड़े पड़े होते, कोचिंग स्कूल कॉलेज जुड़ेड़ा हो, नुकसान कहीं हुआ है? तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए आज जो एजुकेशन के लिए पूरा सीकर जाना जाता है राजस्थान में,
और एजुकेशन की वजह से जो सीकर का विस्तार हुआ, संभाग के सारे मापदंड यहाँ पूरे हो रहे हैं। अब आप मान के चलिए कि एक स्टूडेंट को हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, पूरे भारत का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उसकी सारी जितने भी आप डॉक्यूमेंट्री नीड है, एक तो सीकर में होगी और एक आप उसके लिए जयपुर जाओगे, तो कितने पूरे भारतवर्ष के पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि एक तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 वही बात है कि जब यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट हो रहा है, आने वाले वक्त में यहाँ एम्स होगा, IIT होगा, तो सीकर को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के 2 कदम थे, उसको पीछे खींचा गया। नुकसान है, नुकसान रहा। साल भर संभाग रखो, साल भर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोचिंग आगे थे भी क्यों आगे का प्लान करे आगे संभाग में? निश्चित रूप से साल भर में जो सीकर की जमीनों की और रियल एस्टेट की कीमत है, मेरा मानना है 10 गुना बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा कारण संभाग ही रहा है। मिनी सेक्रेटेरिएट का आना, आपकी मेडिकल कॉलेज का आना, तो इसके बाद में एम्स वगैरह, IITs का आना, तो सीकर का नाम पूरे भारतवर्ष में होता अगर संभाग रहता तो। आरो में कुछ एक कोचिंग संचालक या पढ़े लिखा व्यक्ति तो हिसाब पूछ लो, कहीं लगे क्यों सरकार कैंसिल करी है? नहीं, सरकार का हमें तो ये समझ में आया नहीं कि सीकर संभाग को, नीमका थाना को क्यों कैंसिल किया गया। पारदर्शिता का अभाव रहा है। डीग को कैसे जिला माना गया, दूदू को हटाया गया, मानते हैं कि दूदू एक पंचायत थी, तो मापदंड में भी अगर आप दोहरी नीति अपनाते हो तो मैं समझता हूँ जन आक्रोश होगा, और वो सिर्फ किसी पार्टी विशेष में नहीं, आम जनता में जन आक्रोश है। अब कहीं कदम है जनता को? लड़ांगा, संघर्ष करांगा, 4 तारीख में मुख्यालय बंद करांगा और फिर तहसील माना हाहाकार मतलब बीजेपी साफ कर देंगे। अच्छा, और तो आसान है? बिल्कुल आसान नहीं। जो आंदोलन हमने हाथ में लिया वो आंदोलन जीता है। आज 1998 से इतिहास है हमारा। अच्छा, जिस तरीके से शाजापुर बॉर्डर के अंदर 12 महीने 17 दिन के अंदर मोदी कैसे माना था, वही भजन लाल को मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने तो माफी मांग करके और काले कानून वापस लिए थे, तो इस भजन लाल जी की तो औकात ही क्या है? जो कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं है। ये पर्ची की सरकार है। कटाए जिला ने इसलिए कटाया है कि शेखावाटी बंका नील है। शेखावाटी को में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी कोई जीत नहीं दिलाई, पार्लियामेंटू में नहीं दिलाई, विधानसभाओं के अंदर बहुत कमजोर रही, इसलिए उससे जनता से दुखी होकर के वो जनता से बदला लेना चाहते हैं। अच्छा, जनता को बदलो लिए गए हो कि बदलो? ये नहीं, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही मीटिंगें करते रहेंगे। अच्छा, सभी राजा तो नहीं होता ना, सभी राजा नहीं होते हैं ना। और ये जो पर्ची की सरकार है, ये तो पर्ची से तो नहीं निकाली गई है, जनता ने वोट देके ही तो बीजेपी को चुना है ना। सीकर में संभाग बने हो, कौन सा काम? बनर वापिस चले गए, सही होगा कि वापिस जाना? ये देखो, अभी मैंने कहा कि सभी राजा नहीं हो सकते। अगर सभी को राजा बना दिया जाएंगे अब जनता में, तो वो जो राजा की जो शक्ति है वापिस जानो सही है कि गलत है? मुझे लगता है सही है। संभाग हटानो क्यों सही है? सही है क्योंकि अब संभाग 7 है हमारे लिए, तो वो 7 ही बहुत है अभी राजस्थान के अंदर। तो 10 को क्या है, सब फिर सीकर को संभाग बना दिया जाएगा। तो कुछ दिनों में जो दूसरे जिले हैं वो भी संभाग बनाने की अपनी आवाज उठाएंगे। अगर मैं काबिल धीरे धीरे भी बनेगा तो सभी को संभाग बना देंगे, फिर जिले कहाँ रहेंगे? देखो, बात यहाँ लगी है, वो भाइयों तो सीकर जिला को हो ही कौन। दूसरी बात चाहे वो कतोई पड़ दी, वो लोग इन संभाग को बेरोगनी, संभाग का संभाग का इन चीज में भी नहीं बात को बेरोगनी। बाकी संभाग हटवा से सीकर ने, झुंझुनू ने, चूरू ने तो बड़ो नुकसान हुए है, देखिए भरपाई 50 साल तक भी नहीं हो सकती। अच्छा, क्या साहब एम्स, यूनिवर्सिटी तो संभाग में तो आते ही ये चीजें ही होती, मतलब संभाग का जो विकास होना चाहिए था ना, होता है ना, वो संभाग होने पे ही होता। लोगों भी बात करी, हाँ नेताओं भी बात करी, हाँ थे जता सीकर का लोग ये झलको सीकर ने देख पा रहा। थारी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बता दो। संभाग हटवाऊं थारो रिएक्शन क्या है, बने जो ना थारो के रिएक्शन हो थे जरूर कमेंट कर बता दो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बना रखो। बहुत बहुत आभार।